आज की कहानी एक ऐसे इंसान की है जो ये साबित करती है कि अगर हिम्मत हो तो इंसान अपनी किस्मत खुद लिख सकता है। ये कहानी है रघु की, गांव की गरीबी से निकलकर डिजिटल दुनिया का शहंशाह बनने तक की। चलिए इस अद्भुत सफर को शुरू से जानते हैं। और यही एक सोच आप कह सकते हैं रघु की पूरी जिंदगी का सार है। मतलब मुश्किलें तो हर किसी को तोड़ती हैं, है ना? लेकिन इतिहास वो नहीं बनाते जो टूटते नहीं, बल्कि वो बनाते हैं जो टूटने के बाद भी दोबारा खड़े होने का दम रखते हैं। तो रघु की कहानी शुरू होती है बिहार के एक बहुत छोटे से गांव से। एक ऐसा गांव जहां रात का मतलब था घना अंधेरा, क्योंकि बिजली थी ही नहीं। लेकिन उसी अंधेरे में एक लड़के की आंखों में एक सपना जल रहा था, एक चिंगारी थी कुछ कर दिखाने की। सोचिए, हालात कैसे थे। पिता रिक्शा चलाते थे, माँ खेतों में मजदूरी करती थी, घर में बिजली का नामो निशान नहीं था, तो पढ़ाई होती थी लालटेन की टिमटिमाती रोशनी में। और गरीबी का आलम यह था कि बेचारे को 10वीं के बाद ही पढ़ाई छोड़नी पड़ गई। आसपास के लोग, गांव वाले सब यही कहते थे, अरे ये लड़का मजदूरी ही करेगा और क्या करेगा। लेकिन रघु ने मन में ठान लिया था, अगर किस्मत मेरे साथ नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगा। और बस यही एक जिद उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। बस यही एक जिद लेकर रघु निकल पड़ा शहर की ओर। जेब खाली थी, लेकिन दिल में एक सपना था। पर शहर ने उसका स्वागत वैसे नहीं किया जैसा उसने सोचा था। उसे पहला झटका बहुत जोर से लगा। जब वो शहर पहुंचा तो उसकी पूरी जमा पूंजी थी सिर्फ 200 रुपए। एक अनजान शहर, हजारों लोग और जेब में सिर्फ 200 रुपए। जरा सोचकर देखिए कितनी बड़ी चुनौती रही होगी। पहली रात तो फुटपाथ पर गुजरी, और फिर पेट भरने के लिए काम मिला एक चाय की दुकान पर। और पहली दिहाड़ी सिर्फ 40 रुपए। कहाँ 200 रुपए लेकर घर से निकला था और कहाँ 40 रुपए के लिए दिन भर का संघर्ष। लेकिन कहते हैं ना, मौके कहीं भी मिल सकते हैं। रघु के लिए वो चाय की दुकान सिर्फ नौकरी नहीं, बल्कि उसकी पहली क्लासरूम बन गई। चाय परोसते परोसते उसने वो सब सीखना शुरू किया जो शायद बड़े बड़े कॉलेज भी नहीं सिखा पाते। जब वो चाय देता था तो कानों में अजीब अजीब बातें पड़ती थीं। कोई कहता आज स्टॉक मार्केट गिर गया, कोई बोलता स्टार्टअप में पैसा डूब गया, कोई नई कंपनी लॉन्च होने की बात करता। बिजनेस, मोबाइल, मार्केटिंग, ये शब्द उसने पहली बार सुने थे। कुछ समझ नहीं आता था, पर उसके अंदर एक जिज्ञासा, एक आग सी लग गई थी। उसने ठान लिया कि वो इन शब्दों का मतलब समझेगा। तो उसने क्या किया, अपनी उसी 40 रुपए की दिहाड़ी से पैसे जोड़ने शुरू किए। जैसे तैसे 5,000 रुपए जमा करके एक पुराना सेकंड हैंड लैपटॉप खरीदा, और फिर यूट्यूब को अपना गुरु बना लिया। मुफ्त में डिजिटल मार्केटिंग सीखना शुरू कर दिया। ये उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। सीख तो लिया, पर असली इम्तिहान तो अब होना था। अपने सीखे हुए हुनर को आजमाने का वक्त आ गया था। उसे पहला काम मिला, पैसों में बहुत छोटा, लेकिन उसके भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी छलांग। काम क्या था? एक छोटे से रेस्टोरेंट का सोशल मीडिया संभालना। और तनख्वाह सुनकर शायद यकीन ना हो, सिर्फ 500 रुपये महीना। इतनी कम रकम, लेकिन रघु के लिए ये पैसे नहीं, बल्कि खुद को साबित करने का एक मौका था। और जाहिर है, लोगों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। ताने मिलते थे, देखो तो जरा, कहाँ मजदूर का बेटा और कहाँ ये मार्केटिंग का एक्सपर्ट बनने चला है। किसी को यकीन ही नहीं था कि वो ये कर पाएगा। लेकिन रघु ने इन सब बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने बस अपने काम पर फोकस किया। वो रेस्टोरेंट के खाने की अच्छी अच्छी तस्वीरें खींचता, सोशल मीडिया पर डालता, आसपास के लोगों को टारगेट करके छोटे छोटे ऐड चलाता। और नतीजा, अरे नतीजा तो कमाल का था। सिर्फ 3 महीने के अंदर उस रेस्टोरेंट में ग्राहकों की भीड़ दोगुनी हो गई। ये उन सब लोगों के मुंह पर एक तमाचा था जो उसका मजाक उड़ाते थे। बस फिर क्या था, एक कामयाबी ने जैसे मौकों की बाढ़ ला दी। आसपास के दूसरे दुकानदार भी उसके पास आने लगे कि भाई हमारा काम भी कर दो। और यहीं से जन्म हुआ रघु डिजिटल वर्क्स का। जो लड़का कल तक काम ढूंढ रहा था, आज वो अपनी कंपनी का मालिक था। और इसके बाद रघु ने जो रफ्तार पकड़ी, वो देखने लायक थी। अगले 4 साल किसी तूफान की तरह गुजरे। इन 4 सालों ने उसे एक मजदूर से एक बिजनेस एम्पायर का मालिक बना दिया। जरा इस सफर को देखिए। साल 0 फुटपाथ पर सो रहा था। 1 साल बाद अपनी कंपनी रघु डिजिटल वर्क्स खोल ली। दूसरे साल तक टीम बड़ी हो गई, क्लाइंट्स बढ़ गए, और सिर्फ 4 साल के अंदर वही लड़का एक BMW का मालिक था और उसकी कंपनी देश के 12 शहरों में काम कर रही थी। ये किसी फिल्मी कहानी जैसा लगता है, लेकिन ये हकीकत थी। जब ये कहानी फैली तो सब हैरान थे। एक टीवी चैनल ने भी उससे यही सवाल पूछा, आपके पास ना कोई डिग्री है, ना कोई सपोर्ट था,
आपने सब किया कैसे? ये वो सवाल था जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता था। रघु का जवाब बहुत सिंपल था, लेकिन बहुत गहरा। उसने बस इतना कहा, क्योंकि मैंने नहीं हो सकता या मैं नहीं कर सकता ये शब्द अपनी डिक्शनरी से ही निकाल दिए थे। बस इतनी सी बात, लेकिन इसी ने सब कुछ बदल दिया। लेकिन असली हीरो की पहचान यही होती है कि वो मंजिल पर पहुंचकर रुकता नहीं। रघु की कहानी भी यहीं खत्म नहीं हुई। कामयाबी पाने के बाद अब उसने अपने सपनों को एक नई उड़ान दी। आज रघु का मिशन कुछ और है। वो हर साल सैकड़ों जरूरतमंद बच्चों को मुफ्त में डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग देता है। वो कहता है, इंसान पैसों से गरीब नहीं होता, असली गरीबी तो तब होती है जब वो सपने देखना ही छोड़ देता है। तो इस पूरी कहानी से हम क्या सीखते हैं? शायद यही कि मेहनत करने वाला इंसान कभी छोटा नहीं होता, बस उसे सही वक्त का इंतजार करना पड़ता है और फिर एक दिन वही वक्त उसे बहुत बड़ा बना देता है। रघु ने तो अपनी कहानी खुद लिख दी। अब सवाल ये उठता है कि बाकी लोग अपनी कहानी कैसे लिखेंगे? इस बारे में सोचना तो बनता है।